नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। इसका 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्रत्येक वीडियो में हम 5 इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करते हैं जो ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम अगेन 5 इम्पॉर्टेंट ग्रामीण विकास की योजनाओं को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो ग्रामीण विकास योजनाओं का तीसरा वीडियो है, इसमें हमने कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट ग्रामीण विकास से रिलेटेड स्कीम्स को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली स्कीम आपके सामने है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेट है 2 जुलाई 2015 को, जो केंद्र सरकार थी उसकी के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई थी। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है। 2 जुलाई 2015 को जो है केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आप इसे याद रखिएगा। इस योजना में 5 सालों में यानी कि 2015-16 से लेके 2019 बीच के लिए 50,000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में यानी कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है उसमें से निवेश में एकरूपता लाना, उसके अलावा हर खेत को पानी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में पानी इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना और हर बूंद अधिक फसल आदि शामिल है इसके उद्देश्यों में। तो इसका उद्देश्य भी आप याद रखिएगा। आपसे इसका उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जितने भी फैक्ट बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे देख लिया है बिल्कुल शॉर्ट में। आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। तो इसकी डेट तो आप कम से कम याद ही रखिएगा। 2 जुलाई 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार की यह एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2019 से। आप ध्यान दीजिएगा, 19 फरवरी 2019 नहीं, 2000 यहाँ पे होगा आपका 15। क्या हो जाएगा? 2015 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। आप इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो शुरुआत थी 19 फरवरी 2015 को की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे गलती से यहाँ पे 2019 लिख दिया गया था, यहाँ पे 2015 होना चाहिए था। तो 2015 को ये स्कीम शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से। तो लोकेशन भी आपको याद रखनी है। लोकेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो कृषि एवं सहकारिता विभाग। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक किसान को उसके खेत की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की सही जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग की जानकारी देना इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज अपलोड किए हैं आपके ग्राम समाज एवं विकास के, उनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। तो अभी तक मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज अपलोड किए हैं उनको आप ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे ग्राम विकास के सेक्शन से, उन्हीं वीडियोज़ में से ही पूछे जाएंगे। तो काफ़ी मेहनत के साथ मैं उन वीडियोज़ को बनाता हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है पीपीटी को तैयार करने में। तो आप अपना रिस्पांस दिया करिए। वीडियो को देखकर वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही जो है हमारा वीडियो और आगे बढ़ेगा और लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो जितना हो सके उतना वीडियो को आप शेयर भी कर दिया कीजिए। इसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये स्कीम है। इसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसको कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। आप याद रखिएगा, इस योजना की जो घोषणा थी कब की गई थी?
इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को, लेकिन यह औपचारिक रूप से शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को। तो इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसकी घोषणा तो 15 अगस्त को कर दी गई थी 2014 में, लेकिन यह शुरू होती है आपकी 28 अगस्त 2014 को। तो इस स्कीम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आप इसे याद रखिएगा। और यह एक राष्ट्रीय मिशन था। किस पर आधारित था? तो वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आधारित था आपका यह जब प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आप इसे याद रखिएगा। वित्तीय समावेशन पर आधारित यह एक राष्ट्रीय मिशन था जिसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। इसकी आयु सीमा है आपकी 18 से 65 वर्ष। आप इसे याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या था? देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना इस सुविधा का मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह जो है सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा है उसी पर आधारित थी। तो अब इसे आप ध्यान दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर आधारित थी आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो यह स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद इस योजना के तहत बैंक खाता खोलने वाले को स्वदेशी रुपए डेबिट कार्ड के साथ जो है 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 2018 में इस स्कीम के तहत जो आपकी 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा राशि थी उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया था। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है इसमें से, इसकी डेट कम से कम तो आप याद रखिए। दोस्तों मैं जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स बताते चल रहा हूँ आपको, उनकी कम से कम आप तो डेट रट लीजिएगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपसे डेट पूछा जाए, कौन से विभाग के द्वारा चलाई जा रही वो पूछा जाए, और उनका उद्देश्य या किस एरिया से संबंधित है यह पूछा जाए। तो कम से कम 3 से 4 चीज़ें तो आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कम से कम इसकी डेट तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त 2014। इसके अलावा यह पिक्चर आप देख रहे हैं, यह पिक्चर है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना का। इसके जो भी इम्पोर्टेंट की हैं उनको यहाँ पे एक ही जगह पिक्चर में लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंकिंग सेवाएं सभी को सुलभ कराना इस योजना का मेन उद्देश्य था। इसके अलावा ऋण गारंटी कोष बनाना, इसके बाद वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत रखा गया है। उसके अलावा इसमें माइक्रो इंश्योरेंस यानी कि सूक्ष्म बीमा का भी प्रावधान था। इसके अलावा 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इसमें दी जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह जो योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना से भी संबंधित थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके 6 इंपॉर्टेंट स्तंभ थे जो आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की 28 अगस्त 2000 कब? तो 2014 को। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इंपॉर्टेंट है, यह ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण योजना है और जिसकी शुरुआत 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की गई थी। इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रामीण विकास के लिए जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत थी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NRLM, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हिंदी में कहते हैं इसको हम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन। 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके लिए? तो ग्रामीण विकास के लिए। इसका क्रियान्वयन करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार तब तक संपोषित करना और सहायता देना जब तक कि वे दयनीय गरीबी स्तर से ऊपर नहीं उठ जाते, यानी कि उबर नहीं जाते। वे गरीब परिवार जब तक वे अपने दयनीय गरीबी स्तर से उबर नहीं जाते हैं तब तक उनको लगातार संपोषित करना और उनको सहायता देना इस योजना का मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह जो योजना है, यह योजना महिलाओं तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों जैसे SC, ST, अल्पसंख्यक और विकलांगों पर विशेष रूप से केंद्रित थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गरीब क्षेत्रों में प्रत्येक चिन्हित निर्धन परिवारों से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, यानी कि कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का भी इसमें प्रावधान है। इस स्कीम का नाम है
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद आज की हमारी लास्ट स्कीम है जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की जो आपकी शुरुआत है यह होती है 20 नवंबर 2014 से। कब? तो 20 नवंबर 2014 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो इस समय किसकी सरकार थी केंद्र में? तो भाजपा की सरकार थी। तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट ये स्कीम है, आप इसे याद रखिएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि इसमें जो है यह जो योजना है यह विद्युत आपूर्ति से संबंधित थी। कहाँ पर? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह स्कीम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज के वीडियो में अगेन 5 इंपॉर्टेंट स्कीम को कवर कर लिया है। यह हमारा तीसरा वीडियो था ग्रामीण विकास योजनाओं का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।